Welcome students. This is the last part of the chapter Money and Banking. In this I am going to teach you what are functions of central bank. Before understanding what are functions of central bank, we have to understand what is central bank. So basically central bank is a apex bank that controls entire banking system in the country. बेसिकली जो एपेक्स बैंक जो होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, ये किसी भी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो सेंट्रल बैंक बनाते हैं. बेसिकली कोई भी जो पॉलिसी है दो टाइप की होती है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी. जो फिस्कल पॉलिसी होती है दिस इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो इंटरेस्ट रेट हैं या फिर कह लीजिए कि जितने भी जो रिजर्व्स हैं उनको मॉडिफाई करता रहता है. बेसिकली जो इकॉनमी में जो कंट्रोल है फ्लो का, जो कंट्रोल है क्रेडिट का और जो मनी सप्लाई का कंट्रोल है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है उसको कंट्रोल करता है. सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस the flow of credit or the supply of money in the economy. तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है. अब समझते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट जो फंक्शन है वो है सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी. दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में जितने भी जो नोट्स हैं ये कौन इशू करता है? ये करता है आरबीआई. अब नोट्स किसी भी डिनोमिनेशन का होगा, दैट मीन्स एनी डिनोमिनेशन का जो नोट है उसको कौन इशू करेगा? उसको करता है आरबीआई. आरबीआई ही प्रिंट करता है, उसके अलावा किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नोट्स को इशू कर सके. तो इसीलिए जो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इज अ सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी इन द इकोनॉमी. सेकेंड जो फंक्शन है वो है बेसिकली जो आरबीआई है इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. दैट मीन्स जो आरबीआई है वो कैसे वर्क करता है? इट इज़ लाइक द बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. दैट मीन्स ये जो सारे जो फंक्शन है ये कौन प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए? ये प्ले करता है आरबीआई. एज ए बैंकर की तरह अगर बताएं कि बैंकर की तरह कैसे वर्क करता है, जितने भी जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट है उनको ये मैनेज करता है. तो बेसिकली इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने का काम होता है आरबीआई का. एज ए एजेंट ये क्या करता है? इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटी on behalf of the government. On behalf of the government. सिक्योरिटी क्या होती है? इस तरह से एक पेपर होता है जिसके ऊपर ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है. जब भी गवर्नमेंट को मार्केट से कोई भी जो फंड है उसको रेज करना है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसीट.
गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट है उनसे ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और गवर्नमेंट को मान लीजिए मार्केट से पैसा उठाना है, तो गवर्नमेंट का एक ये ऐसे कर सकती है कि गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी है, एक पेपर क्लेम है जिसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। और जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है, गवर्नमेंट को पैसा लेना है तो गवर्नमेंट जो है आरबीआई से पैसा मांग सकती है, और आरबीआई कैसे फंड रेज करेगा। आरबीआई लेट से ए पर्सन ए है, आरबीआई ने इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और इस पर्सन ए ने आरबीआई को पैसा दिया, जो पैसा ये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये जो सिक्योरिटी जो दी है इसमें क्या होगा, इस पर्सन का क्या फ़ायदा है, इसको ये इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर, बिकॉज इट इज़ लाइक इसने लोन प्रोवाइड किया है, तो इस पे एक तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और बिकॉज एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसीलिए ये हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का क्या मतलब है, इसमें लिक्विडिटी फैक्टर बहुत है। दैट मीन्स कि कोई भी इसको मना नहीं करेगा। जब भी आपको फंड की ज़रूरत है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप इसको ईजिली मार्केट में बेच सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इसीलिए आपका जो पैसा है वो सेफ है। तो इस तरह से एज ए एजेंट की तरह जो आरबीआई है वर्क करता है। इट बाइज एंड सेल द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दिस इज लाइक द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह कैसे वर्क करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसीज जो बनाई जाती है वो आरबीआई बनाता है। सो बेसिकली इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो आरबीआई ही बनाता है। तो इट इज़ लाइक अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरह से जो हमारे जो बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनमें हमारा अकाउंट होता है, वो हमें एज ए एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं, हमको फाइनेंशियली एडवाइस भी करते हैं। उसी तरह से जो आरबीआई है गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का ही काम करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आरबीआई जो है, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनके भी एक बैंक की तरह वर्क करता है। सो जो थर्ड फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक, एंड इट प्लेज अ सुपरवाइजरी रोल फॉर द कमर्शियल बैंक्स। क्योंकि जो आरबीआई है वो बैंक से जो पैसा है, दैट मीन्स इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इट ऑल्सो लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जब भी जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जब भी पैसों की कमी होती है वो आरबीआई से उधार ले सकते हैं। सो इसलिए ये जो पैसा है वो लेंड करते हैं आरबीआई। देन सुपरवाइजरी जो रोल है वो कैसे प्ले करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो उनके जो आरबीआई है, आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स हैं वो सारे जो कमर्शियल बैंक हैं हमारी कंट्री में उनको फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई के डायरेक्टिव्स जो होते हैं जैसे कि लेट्स से सीआरआर कितना रहेगा, एसएलआर कितना रहेगा और बैंक रेट कितना रहेगा। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो बाकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप अगर बोरो करना चाहते हैं मनी कमर्शियल बैंक से, तो इन सारे रेट पे जो बैंक का जो कमर्शियल बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। अगर वो आरबीआई से जब पैसा ले रहे हैं, अगर उनको महंगे रेट पे मिल रहा है तो आपको भी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई पे करना पड़ेगा। और अगर आरबीआई से जब वो पैसा ले रहे हैं वो उनको सस्ते रेट पे मिल रहा है तो आपको जो इंटरेस्ट है आपको भी लो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से और भी जो काफ़ी डायरेक्टिव्स हैं जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपने जितना भी लोन दिया है उसका सर्टेन परसेंटेज उनको जो जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनमें उनको लेंड करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए इनको पैसे अरेंज करने होते हैं। दैट मीन्स इनको भी जो लोन है वो इजीली मिल सके, इसीलिए जो आरबीआई है उसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है नॉर्म बना दिया है।
और जो ये नॉर्म है ये हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स बेसिकली जो हमारी कंट्री में जो कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करने का जो काम है वो आरबीआई करता है। फोर्थ जो रोल है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट हैपन इज whenever the commercial bank fails to get some financial help from anywhere, so in that condition that commercial bank can approach the central bank as a last resort. that means कि जब भी उनके पास कहीं पे भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगा और उनके पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कंडीशन आ जाएगी, उस टाइम पे जो लास्ट रिसॉर्ट जो उनके पास बचेगा वो बचेगा आरबीआई। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई के पास जा सकता है और वहाँ से वो फाइनेंशियल जो एड है उनसे ले सकता है। और जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उस टाइम पे जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। दैट मीन्स कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनको कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आरबीआई के पास प्लेज करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी, और उसके अगेंस्ट जो आरबीआई फाइनली उनको पैसा प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी ऐसे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो उस कमर्शियल बैंक में नहीं आएंगे। बिकॉज अगर इस टाइप की कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी कमर्शियल बैंक को फेस करने पड़े और उस टाइम पे उनको पैसा नहीं प्रोवाइड किया गया तो उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्टिविटी करना, कोई भी फंक्शन करना। उस टाइम पे जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो आरबीआई है उसका जो मेन फंक्शन है कि हमारे इकॉनमी में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो फेल ना हो और जो लोगों का जो पैसा है वो उस बैंक में सेफ रहे। तो इसीलिए जो आरबीआई का जो फंक्शन है वो है इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आरबीआई के पास रहते हैं और जो आरबीआई है मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब ये जो मैनेज फ्लोटिंग है ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नथिंग बट द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो दैट टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अब होता क्या है कि हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट मीन्स द फॉरेन करेंसी को जो आरबीआई है उसको टाइम टू टाइम सेल करता रहता है और परचेज भी करता है ताकि हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट ना हो जाए। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट होगी तो हमारी कंट्री में जो एक्सचेंज रेट है वो हो सकता है कि हमारे फेवर में ना रहे और हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमको एक्सपेंसिव हो जाए। तो इस टाइप का जो हमारा जो कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो एक स्टेबिलिटी में बना रहे हमारी कंट्री के लिए। तो जो ये वर्क है ये कौन करता है? ये आरबीआई करता है। तो इसीलिए जो आरबीआई है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारी कंट्री के, ये सारे आरबीआई के पास होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बेसिकली जो आरबीआई है किसी भी जैसे हमारी जो कंट्री में जो आरबीआई है उसका जो मेन जो फंक्शन है वो ये है कि हमारी इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है उसके फ्लो को वो रेगुलेट कर सके। फ्लो को कैसे रेगुलेट करेगा? बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। सो बेसिकली या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। उस तरह से जो हमारी कंट्री में जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब जो आरबीआई है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों कर रहा है? इट इज़ ओनली बिकॉज टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ
इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक का जो मेजर जो रोल होता है वो होता है टू कंट्रोल द क्रेडिट। दैट मीन्स टू कोप अप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और डिफ्लेशन मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो बेसिकली जो आरबीआई है हमारी कंट्री में वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि जो हमारी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आए ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन आए। अब जो आरबीआई है ये सारे फंक्शन जो है वो क्यों परफॉर्म कर रहा है? इट इज परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस टू अचीव द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। सो मेजर जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, उसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है इज टू अचीव द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ कैसे अचीव होगी? दैट इज हमारी जो कंट्री में जो जीडीपी है उसका जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल लेवल पे रहे। दैट मीन्स सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी। दैट मीन्स जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बना रहे हमारी कंट्री में। और स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन situation in the economy. So elimination of inflationary and deflationary situation in the economy. So these are the functions of the central bank, and in our country RBI is a central bank and RBI is performing all these functions to achieve the growth with stability in the economy. So this chapter is over now. I will meet you in the next class with a new chapter. Till then, goodbye and take care.